गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, मैं सहायक प्राध्यापक व्याकरण लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेव पट्टी से आप लोगों के साथ ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से उपशास्त्री प्रथम वर्ष के लिए उपस्थित हो गया हूँ। बच्चों, कुछ शब्द रूप हम लोग पहले ऋकारांत अजंत इत्यादि में से पारायण किए हुए थे। आज हम लोग सर्वनाम जो होता है उसके अंतर्गत युष्मद और अस्मद शब्द का शब्द रूप सातों विभक्ति में तीनों वचन में अभ्यास करेंगे, वाचन करेंगे। मुझे आशा है कि इससे आप लोगों को बहुत ही लाभ होगा। किसी भी वाक्य के निर्माण में, किसी भी संस्कृत शब्द संभाषण इत्यादि में, संस्कृत बोलने के लिए तथा संस्कृत लेखन कार्य के लिए उपयोगी साबित होगा। तो सबसे पहले युष्मद शब्द का होता है। युष्मद शब्द से त्वम बनता है। त्वम का अर्थ है तुम, और ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रथमा में त्वम युवाम यूयम, द्वितीया में त्वाम, यहाँ पर दो रूप होगा, त्वाम और त्वा विकल्प से। फिर द्विवचन में भी यहाँ विकल्प से युवाम वाम। फिर बहुवचन में विकल्प से एक में युष्मान होगा, विकल्प से वह। फिर तृतीया में एक वचन त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। फिर चतुर्थी में तुभ्यम विकल्प से ते। द्विवचन में युवाभ्याम वाम, बहुवचन में युष्माभ्यम वह। फिर पंचमी विभक्ति में त्वत युवाभ्याम युष्मत। फिर षष्ठी में यहाँ में एक वचन में विकल्प से होगा, तो तव ते। फिर द्विवचन में भी युवयो वाम। फिर बहुवचन में भी युष्माकम वह। फिर सप्तमी विभक्ति में एक वचन में त्वयि, द्विवचन युवयो, बहुवचन युष्मासु। और एक बात आप लोगों को जानकारी दे दूं कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। युष्मद और अस्मद शब्दों में लिंग भेद नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग अस्मद शब्द के बारे में, जिससे शब्द बनता है मूल शब्द अहम। अहम अर्थात मैं, उत्तम पुरुष में अहम शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी प्रथमा विभक्ति में एक वचन अहम, द्विवचन आवाम, बहुवचन वयम। द्वितीया विभक्ति में यहाँ भी विकल्प से दो रूप होगा, माम माँ। द्विवचन में भी दो रूप होगा, आवाम नौ। बहुवचन में भी दो रूप, अस्मान नः। फिर तृतीया में मया अवाभ्याम अस्माभिः।
चतुर्थी विभक्ति में एक वचन, यहाँ भी दो रूप होगा, मस्जम में। फिर द्विवचन में दो रूप होगा, यहाँ भी अवाभ्याम नौ। फिर बहुवचन में अस्मभ्यम, फिर विकल्प से नह। पंचमी में मत, अवाभ्याम अस्मत। षष्ठी में फिर यहाँ भी विकल्प से मम में, द्विवचन आवयो। फिर विकल्प से नौ। फिर यहाँ बहुवचन में अस्माकम, विकल्प से नह। फिर सप्तमी में मयि, आवयो अस्मासु। तो इस तरह से अब हम इनको सस्वर वाचन पाठ करते हैं। युष्मत् शब्द के पहले त्वं युवाम यूयम, त्वाम त्वा युवाभ्याम वाम युष्मान् वः, युष्मत् ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्यम वः। पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी तव ते युवयोः वाम युष्माकं वः, त्वयि युवयोः युष्मासु। फिर अस्मत् शब्द के पुनः द्वितीय बार अहम आवाम वयम, माम मा आवाम नौ अस्मान्नः, मया अवाभ्याम अस्माभिः, मस्जम में अवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः, मत अवाभ्याम अस्मत, मम में आवयोः नौ अस्माकं नः। सप्तमी में मयि आवयोः अस्मासु। इस तरह से बच्चों हम सर्वनाम शब्द संबंधी युष्मद और अस्मद शब्द का शब्द रूप सातों विभक्ति में सस्वर वाचन किए। आप लोग इन्हें अभ्यास कर ले, इन्हें कंठस्थ कर ले, तो मुझे आशा है कि आप लोग इसे कंठस्थ कर लेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। पुनः अगली कक्षा आप लोग के समक्ष किसी दूसरे विषय पर प्रस्तुत करूँगा। तो ठीक है, जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।